आज आइए हम क्रिसमस एक बनावटी जन्मदिन शीर्षक उपदेश के तहत एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय लें। क्रिसमस एक बनावटी जन्मदिन है। सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु के जन्मदिन में बदल दिया गया और दुनिया भर के लोग क्रिसमस को यीशु के जन्मदिन के रूप में मानते हैं। यदि हम यह समझते हैं कि क्रिसमस में कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है जिसके परिणाम स्वरूप लोग सच्चे परमेश्वर के बजाय अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या हमें क्रिसमस को स्वीकार करना चाहिए जो आज दुनिया भर में मनाया जाता है? निश्चित रूप से हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए इस समय आइए हम क्रिसमस से जुड़े तमाम मुद्दों पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और आज के उस दृष्टिकोण से नजर डालें जहां इसका व्यवसायीकरण हुआ है। आज आइए हम पहले क्रिसमस की शुरुआत, फिर परमेश्वर की आज्ञाओं और मनुष्य की आज्ञाओं पर एक नजर डालें। शुरू करने के लिए आइए हम क्रिसमस की शुरुआत पर एक नजर डालें। दिसंबर में क्रिसमस के कारण पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल होता है। सड़कों पर और दुकानों में हम जहां भी जाते हैं, क्रिसमस के गीत सुने जा सकते हैं। चाहे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो या नहीं, वे उत्साहित हो जाते हैं और उद्धारकर्ता के जन्म यानी यीशु के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैरल गाते हैं। अब मैं आपको इस विषय से संबंधित एक सरल प्रश्नोत्तरी देना चाहता हूं। क्रिसमस किसका जन्मदिन है? लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि यह यीशु मसीह का जन्मदिन है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से क्रिसमस यीशु का जन्मदिन नहीं है। क्रिसमस रोमन साम्राज्य के सूर्य देवता मित्रा का जन्मदिन है। आप में से कुछ लोगों ने सूर्य देवता मित्रा के बारे में सुना होगा, लेकिन यह दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए एक अपरिचित नाम है। सूर्य देवता मित्रा कौन है? मित्रवाद एक धर्म है जो सूर्य देवता मित्रा पर विश्वास करता था। वह रोमन साम्राज्य में प्रचलित था जहां से क्रिसमस की शुरुआत हुई थी। मित्रवाद फारस में पारसी धर्म से आया था और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोम में पेश किया गया था। सूर्य देवता मित्रा को एक अजय, अमर और युवा देवता के रूप में वर्णित किया गया था। उस समय के आसपास रोमन साम्राज्य में रईसों और शाही परिवारों के द्वारा सूर्य देवता को बहुत पसंद किया जाता था। इसे रोमन साम्राज्य और उसके सम्राटों के संरक्षक देवता के रूप में भी उन्नत किया गया था। हालांकि यहां सवाल यह है, क्रिसमस सूर्य देवता का जन्मदिन जिसका यीशु से कोई लेना देना नहीं है, क्यों यीशु का जन्मदिन बन गया? जब ईसाई धर्म रोमन सूर्य देवता धर्म में समाहित हो गया, तो विभिन्न रोमन त्योहारों को एक साथ मिला दिया गया और परिणाम स्वरूप क्रिसमस को यीशु के जन्मदिन के रूप में स्थापित किया गया। सबसे पहले आइए हम क्रिसमस को ईसाई धर्म के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें। रोमन साम्राज्य में दिसंबर के अंत में 3 प्रमुख त्योहार थे। पहला त्योहार सैटर्नेलिया, दूसरा त्योहार सिगिलारिया और तीसरा त्योहार शीतकालीन संक्रांति का था जो बरुमेलिया है। सैटर्नेलिया उत्सव 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाता था। उम्र या लिंग की परवाह किए बिना और अमीर या गरीब होने की परवाह किए बिना सभी भोग विलास में भाग लेते थे। सिगिलारिया उत्सव दिसंबर के अंत में आयोजित किया जाता था, जब बच्चों को खेलने के लिए उपहार के रूप में गुड़िया दी जाती थी। बेरुमेलिया नामक अंतिम त्योहार सूर्य देवता के जन्म के उपलक्ष्य में और सूर्य के उदय होने के उपलक्ष्य में शीतकालीन संक्रांति उत्सव था। ईसाई धर्म के इतिहास में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि क्रिसमस ने उपर्युक्त तीनों रीतियों को आत्मसात किया है। क्रिसमस के उत्सव के साथ साथ
इसकी प्रथा रोमन सूर्य देवता धर्म से उत्पन्न हुई, जिसका यीशु के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं है। ए लायन हैंडबुक ईसाई धर्म के ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है कि ईसाई चर्च ने बुत परस्त सिद्धांतों और धारणाओं को धारण किया है। उदाहरण के लिए सूर्य पूजा की रीति से 25 दिसंबर सूर्य के जन्मदिन पर मसीह के जन्मदिन को मनाना शुरू हुआ है। यह किताब बताती है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस सूर्य देवता के धर्म का त्योहार यीशु मसीह के जन्मदिन में तब्दील हो गया था। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रिकॉर्ड करती है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, बल्कि सूर्य देवता का जन्मदिन है और क्रिसमस की शुरुआत सूर्य के लिए प्राचीन बुत परस्त त्योहार से हुई है। पोप जूलियस एक के समय में क्रिसमस आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को मनाया गया था। इस दिन पर पूरे साम्राज्य में क्रिसमस मनाया गया था। इस क्रिसमस उत्सव और इसकी प्रथा पूंजीवाद के साथ मिली और इसका व्यवसायीकरण और सार्वभौमिकरण किया जाने लगा। क्रिसमस के व्यवसायीकरण का एक विशिष्ट उदाहरण सांता क्लॉज है, जो इसका व्यापार चिन्ह बन गया। सांता क्लॉज निकोलस से लिया गया है, जो 270 ईस्वी में एशिया माइनर के पतारा लाइकिया शहर में रहता था। वह अत्यंत दानशील था और हमेशा गुप्त रूप से अच्छे कर्म करता था। एक दिन निकोलस ने एक गरीब परिवार की 3 बेटियों के बारे में एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनी, जिनकी शादी नहीं हो सकी क्योंकि उनके पास दहेज नहीं था। तब उसने चुपके से उनके दुआंकस के नीचे सोने का एक थैला गिरा दिया। वह थैला अंगीठी पर लटके एक मोजे में गिर गया। कहा जाता है कि इस कहानी ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मोजे लटकाने और उपहारों की प्रतीक्षा करने का रिवाज बनाया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 1822 में सांता क्लॉज पहली बार आम जनता के सामने 12 सिंगे द्वारा खींची गई एक बेपहियों की गाड़ी की सवार करते हुए दिखाई दिया, जिस तरह से आज कल्पना की जाती है। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में धर्मशास्त्री क्लेमेंट मूर द्वारा लिखी गई कविता द विजिट ऑफ सेंट निकोलस से हुई। सांता क्लॉज मूल रूप से लंबा और चिकने आकार का था, पर अब वह गोल मटोल गालों के साथ मोटा दिखता है। यह छवि 19वीं सदी के थॉमस नास्ट नाम के एक कार्टून कार से आई, जिसने पत्रिकाओं के लिए क्रिसमस के चित्र बनाने में 20 साल बिताए। फिर जब कोका कोला कंपनी ने 1931 में एक विज्ञापन में सांता क्लॉज को लंबी दाढ़ी और लाल पोशाक के साथ चित्रित किया, तो यह उनका व्यापार चिन्ह आकृति बन गया, जिससे हम इन दिनों परिचित हैं। इन कारकों के कारण आज भी यूरोप में कुछ लोग कहते हैं कि कोका कोला और सांता क्लॉज के विज्ञापन ने इसे एक व्यावसायिक उत्सव बना दिया, जिसका क्रिसमस की भावना से, जो यीशु के जन्म का स्मरण कराता है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, क्रिसमस का यीशु के जन्म से भी कोई लेना देना नहीं है। यह एक अन्य देवता सूर्य देवता का जन्मदिन है और यह केवल एक व्यावसायिक उत्सव है जो आधुनिक समाज द्वारा निर्मित किया गया था। समस्या यह है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे भी क्रिसमस और यीशु के सच्चे जन्मदिन के बीच अंतर नहीं कर सकते। उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर को त्याग देते हैं और क्रिसमस के माध्यम से सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते हैं, बाइबल की शिक्षाएं स्पष्ट है। आइए हम मत्ती अध्याय 15 आयत 7 पर जाएं। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार यदि वे मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी उपासना व्यर्थ है। सरल शब्दों में कहें तो चाहे कोई कितनी भी ईमानदारी से परमेश्वर पर विश्वास करे, यदि वे मनुष्य की विधियों का पालन करते हैं तो उनका विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में बेकार है। यहां मनुष्य की विधियां शाब्दिक रूप से वे आज्ञाएं हैं जो
मनुष्य द्वारा बनाई गई थी। उनका न तो बाइबल से कोई लेना देना है, न ही परमेश्वर की इच्छा से। दूसरी ओर परमेश्वर की आज्ञाएं वे आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मानव जाति को दी है और वे बाइबल में दर्ज है। आइए हम लूका के पुस्तक अध्याय 22 आयत 15 में एक उदाहरण देखें। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यह परमेश्वर की आज्ञा है जो बाइबल में स्पष्ट रूप से कही गई है। फिर लूका के पुस्तक अध्याय 4 आयत 16 में लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। साथ ही प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 1 में यह लिखा है, जब पिंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। साथ ही यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 आयत 2 में हम झोपड़ियों का पर्व देख सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 7 आयत 2, यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जैसा कि हम इन आयतों से देख सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं जैसे फसह, सबत का दिन, पिंतिकुस्त का दिन और झोपड़ियों का पर्व सभी बाइबल में लिखे गए हैं। बाइबल हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का महत्व भी सिखाती है। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 3 देखें। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह एक पितृभक्त पुत्र के समान है जो अपने माता पिता की शिक्षाओं का पालन करता है। इन दो वचनों के द्वारा हमें अपने हृदयों में बाइबल की दृढ़ शिक्षा को अंकित करना चाहिए कि जो लोग मनुष्य द्वारा सिखाए गए नियमों का पालन करते हैं, वे न तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और न ही वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तब क्या हमें इस प्रश्न के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या क्रिसमस परमेश्वर की शिक्षा है या यह मनुष्य की शिक्षा है? बाइबल यीशु के जन्म की सही तारीख का उल्लेख नहीं करती। हालांकि हम बाइबल में लिखे कुछ प्रमाणों के माध्यम से यह जान सकते हैं कि यीशु का जन्म किस मौसम में हुआ था। बाइबल के विद्वान इस बात से सहमत है कि जिस मौसम में यीशु का जन्म हुआ वह वसंत था। आइए हम बाइबल में प्रमाण देखें। आइए हम लूका अध्याय 2 आयत 6 देखें। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सारै में जगह न थी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। यह बाइबल का दृश्य है जो यीशु के जन्म का वर्णन करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बाइबल में कोई तारीख दर्ज नहीं थी।
इसके बजाय बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो गडेरिये थे जो मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। चूंकि इज़राइल में भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो दिसंबर, जिसे कई लोग यीशु के जन्मदिन के रूप में जानते हैं, इज़राइल में बारिश का मौसम यानी सर्दी है। इस तथ्य का कि गडेरिये अपनी भेड़ों को रात में बाहर चरा रहे थे, मतलब है कि यह ठंड के मौसम के दौरान नहीं हो सकता था। बाइबल के साथ साथ चर्च के इतिहास के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि 25 दिसंबर वह दिन नहीं है जब यीशु का जन्म हुआ था। बाइबल धर्मशास्त्रीय और उपशास्त्रीय साहित्य का साइक्लोपीडिया स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रिसमस की न तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और न ही यह बाइबल से उत्पन्न हुआ था। ऐतिहासिक प्रमाणों और बाइबल के प्रमाणों से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि क्रिसमस मनुष्य की बनाई हुई विशिष्ट शिक्षाओं में से एक है। अंत में हम देख सकते हैं कि क्रिसमस मनाना न तो परमेश्वर पर विश्वास करने का कार्य है और न ही यह परमेश्वर से प्रेम करने का कार्य है। हालांकि भले ही यह स्पष्ट है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस यीशु का जन्मदिन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यीशु के जन्म को किस हृदय और मन से मनाते हैं। तब मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में यह यीशु का जन्म है जिसे आप 25 दिसंबर को याद करते हैं? सभी लोगों, क्या यह सच में यीशु के बारे में है? यह यीशु नहीं है जिसे दुनिया 25 दिसंबर को याद करती है, बल्कि वह सूर्य देवता को याद करती है। क्रिसमस ट्री की शुरुआत के साथ भी ऐसा ही है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन सभी प्रथाओं के पीछे लोगों से सूर्य देवता की उपासना करवाने की एक चालाकी भारी योजना है। आइए हम एक बार फिर से क्रिसमस और हमारी आत्माओं के उद्धार से इसके संबंध के बारे में सोचें। क्रिसमस के स्पष्ट उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की आज्ञाओं को त्यागने और सूर्य देवता की उपासना करने का कार्य करते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें चेतावनी देती है कि इस तरह का कुकर्म करने का परिणाम हमारी आत्माओं का विनाश है और हमारी आत्माओं का उद्धार नहीं। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 पर एक नजर डालें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हे प्रभु और परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। हालांकि बाइबल एक बार फिर स्पष्ट रूप से बताती है कि उद्धार परमेश्वर पर विश्वास करने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उद्धार परमेश्वर की इच्छा पर चलने पर निर्भर करता है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते बल्कि कुकर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिरकार क्रिसमस मनुष्य की विधि और सूर्य देवता का जन्मदिन निश्चित रूप से कुकर्म है और इस तरह का कुकर्म मनाने का परिणाम विनाश है। तब हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्यों आज चर्च अपनी दिशा खो चुके हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 आयत 38। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, लेकिन यदि धर्म या काम परमेश्वर की ओर से है तो यह कभी नहीं मिटेगा।
अब से क्या हमें बाइबल के द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं से परमेश्वर की आज्ञाओं को पहचानने और उद्धार के लिए सही मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? यह दिसंबर है और क्रिसमस बस आने वाला है। हमेशा की तरह सड़कों को विभिन्न क्रिसमस की सजावट से सजाया गया है और हर जगह जाने पहचाने कैरल सुनाए जा रहे हैं। हालांकि हमें क्रिसमस को अंधाधुंध स्वीकृति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सतर्क रहना चाहिए और ऐसा विश्वास रखना चाहिए जो जागृत रहे। जब हम क्रिसमस का सामना करते हैं तो हमें किस तरह की मानसिकता रखनी चाहिए? हमें नई वाचा के फसह के द्वारा यीशु के प्रेम को महसूस करना चाहिए, जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात को अपनी अंतिम इच्छा के रूप में यह कहते हुए स्थापित किया, यह फसह खाने की मेरी बड़ी अभिलाषा थी, है ना? क्रिसमस ट्री पर विभिन्न सजावट, अपनी दीवारों पर लटकाते लोगों के मोजे और क्रिसमस के लिए अन्य सभी प्रथाएं लोगों के दिलों को परमेश्वर से दूर ले जा रही है और पूरी दुनिया को मूर्ति पूजक आनंद में लिप्त कर रही है। मूल रूप से दिसंबर में रोम में आयोजित 3 त्योहारों में एक बात समान थी, वे सभी मूर्ति पूजक आनंदोत्सव में लिप्त थे। बाहरी रूप से भले ही हमें क्रिसमस बहुत आनंददायक लगता है, लेकिन भीतर से यह हमें ऐसी प्रथाओं में लिप्त करता है जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उन प्रथाओं के पीछे हमसे अन्य देवताओं की उपासना करवाने की एक छिपी हुई योजना है। हमें उन लोगों में विश्वास की सही भावना पैदा करनी चाहिए जो कहते हैं हमें केवल परमेश्वर को स्मरण करने की आवश्यकता है। क्या तारीख वाकई महत्वपूर्ण है? यदि तारीख महत्वपूर्ण नहीं है तो वे 25 दिसंबर को ही क्यों स्मरण करते हैं? वे किसी भी दिन स्मरण कर सकते हैं। वे इस तरह दावा करते हैं, हालांकि वे बहुत महत्वपूर्ण बात छिपा रहे हैं। इस प्रकार हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए जो आज्ञा देते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिसमस एक धार्मिक समारोह है। हमें क्रिसमस और इसकी प्रथाओं के लिए कभी भी सहमति नहीं दिखानी चाहिए और न ही इसके साथ हो लेना चाहिए। भले ही हम क्रिसमस की वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है, आइए हम एक बार फिर से अपने हृदयों को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करें और अपने आसपास के अन्य लोगों को बताएं जो अभी तक क्रिसमस की वास्तविकता को नहीं जानते, ताकि हम स्वर्ग के राज्य के अनंत उद्धार की ओर उनकी अगुवाई कर सकें। इसके अलावा हमें एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए, जिन्होंने हमें झूठ में से सत्य को सही ढंग से पहचानने की क्षमता दी है। यदि उन्होंने हमें यह समझाने की क्षमता नहीं दी होती तो हम भी क्रिसमस जैसे दिन के उत्सव में भाग लेते हुए मूर्खता से जी रहे होते और अनंत नरक में चले जाते, है ना? पिता अनसांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता ने हमें बुलाया है ताकि हम सियोन लौट सकें जहां सत्य है। मैं आशा करता हूं कि इस अनुग्रह पूर्वक सबत के दिन पर हम परमेश्वर को अनंत महिमा और स्तुति देंगे और अनंत स्वर्ग के राज की ओर आगे बढ़ेंगे जहां आनंद हर दिन बहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।